नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो आपके सवालों के ऊपर है। बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे गए कि क्या सर जो पुलिस है वो लोन की रिकवरी करा सकती है या नहीं। यानी कि लोन दिलवाने के लिए आपने कोई लोन लिया है तो उसको दिलवाने के लिए वापस क्या पुलिस आ सकती है या नहीं। पुलिस अगर आपका किसी लोन के लिए सम्मन लेकर आई है या वारंट लेकर आई है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई बैंक वाला या आपको जिससे आपने लोन लिया है वह आपको धमकी देता है जबकि आपका केस माननीय कोर्ट में चल रहा है तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि आज के टाइम में लोन का एक खेल के रूप में बना दिया गया है। जब आदमी की ज़रूरत होती है तो वो लोन लेता है। लोन लेते समय वो क्या करता है कि जो भी उससे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट भी साइन कर देता है। साथ में उससे अगर कोई दस्तावेज मांगे जाते हैं वो दस्तावेज भी दे देता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्लैंक चेक उनसे मांगे जाते हैं, जितने कहते हैं 5, 6, 7, 10 वो उतने भी दे देते हैं। और फिर बाद में उन चेकों का उस जिनसे आपने लोन लिया है उनके द्वारा मिसयूज़ किया जाता है। आपके खिलाफ लोन रिकवरी के मामले डाले जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको स्पष्ट और साफ शब्दों में ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी पुलिस किसी भी प्रकार के लोन की रिकवरी नहीं करा सकती है। पुलिस आपके घर तब आती है जब आप कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है या बैंक से आपने लोन लिया हुआ है और उसको बदले में आपने चेक दे दिए हैं, उस कंपनी ने उन चेकों को बाउंस करा लिया है, चेक बाउंस हो गए हैं, उन्होंने केस फाइल कर दिया है, फिर आपको उस बारे में कोर्ट से सम्मन आया। जब कोर्ट से आपके पास सम्मन आया और सम्मन आने पर आप कोर्ट में नहीं गए तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके खिलाफ बेलेबल वारंट आएगा। आप वहाँ पे भी नहीं गए, नॉन बेलेबल वारंट आएगा। तो जब वहाँ पे आप सम्मन पर नहीं गए तो वहाँ पर जब बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है तो वहाँ पर पुलिस का काम होता है ये नोटिस या वारंट जो है सर्व करने का। तो यहाँ पर पुलिस आएगी। अगर आप कोर्ट की पालना करेंगे, जैसे ही आपको सम्मन मिलेगा तो आप चले जाएंगे, जाकर अपनी जमानत करा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पुलिस की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और इसमें एक और सवाल मेरे से ये भी पूछा जा रहा है कि क्या सर जो बैंक वाले हैं जिनसे हमने लोन ले रखा है वो पुलिस को भेज सकते हैं या नहीं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी प्रकार से पुलिस का रिकवरी कराने का, लोन की या पैसों की रिकवरी कराने का कोई काम नहीं है। ऐसा ही मामला अगर आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति से पैसे लिए हैं, उससे आपने चेक दिए हैं, तो वो आपके लिए, अगर आप नहीं जाएंगे कोर्ट के बुलाने पर तो पुलिस लेकर आएगी। लेकिन यहाँ पर उसका काम लोन दिलाने का नहीं है, उसका काम है आपको इंटीमेट करने का। आप जा रहे हैं, अपना जाके अपना बिल करा ले, क्योंकि ये 138 का केस आपके खिलाफ चेक बाउंस का जो डाला गया है बैंक के द्वारा या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, वो एक बेलेबल ऑफेंस है। जैसे ही आप जाएंगे आप जमानत करा लेंगे। और अगर आप सम्मन पर चले जाएंगे तो इस केस में पुलिस बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आप आते ही, जैसे ही सम्मन मिला आप चले गए, जाके आपने बेल करा ली, तो पुलिस का कोई मामला नहीं है। लेकिन कुछ सवाल मेरे से इस बारे में भी पूछे गए कि सर जब मैंने अपने किसी केस में मेरे ऊपर जो है चेक बाउंस का कंपनी ने डाल दिया और डालने के बाद मैं उस केस में अपेयर भी हो गया हूँ, वहाँ कर जाकर मैंने जमानत भी करा ली है, मेरे वकील साहब भी मेरी तरफ से पेश हो गए हैं, उसके बावजूद भी कंपनी वाले मेरे घर पर आ रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 138 के केस में बेल करा ली है और किसी भी प्रकार से आप वहाँ भागे नहीं हैं, जाते ही आपने जमानत करा ली है और रेगुलरली अपेयर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो बैंक कर्मचारी या प्राइवेट लोन कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आपके घर पर आकर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या आपको डरा रहा है या धमका रहा है या आपसे रिकवरी के लिए कोई डिमांड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, उस व्यक्ति की वीडियो बनानी है और वीडियो के साथ आपको उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, उसकी लिखित शिकायत जो है करानी है। क्योंकि आप जब कोर्ट में आपका मामला विचाराधीन है तो आपके पैसे की रिकवरी
कोर्ट के माध्यम से ही कराई जाएगी। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को ऐसा आपके घर पर जाने का, डराने का, धमकाने का या आपके ऊपर दबाव बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसकी आप शिकायत करें। इसके अलावा आपको यहाँ पे थोड़े समझने की ज़रूरत है कि आप जब भी किसी कंपनी से लोन लेते हैं या किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, जो प्राइवेट बहुत सारे आजकल बैंक हैं, वो आपसे सिक्योरिटी चेक ले लेते हैं। वो आपको डराने के लिए, आपको घबराने के लिए और आपके मन में इस प्रकार का डर हो कि वो आपसे दूर, आपको वहाँ से जाना पड़े आपके एरिया से, तो कम से कम 1000, 2000, 3000 किलोमीटर आप अगर दिल्ली से हैं तो आपका केस मुंबई महाराष्ट्र में डाला जाएगा, तमिलनाडु से हैं तो आपका केस हरियाणा में डाला जाएगा। इस तरह से आपको हरासमेंट किया जाता है ताकि आप हरास हो जाएं, आने जाने के आपके एक्सपेंसेस बढ़ें और आप समझौते के लिए मजबूर हो जाएं। तो आपको चेक देते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कम से कम चेक दें, और अगर आप सिक्योरिटी के रूप में चेक दे रहे हैं तो वहाँ पर उस बारे में आप लिखित कराएं। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपने लोन लिया है, अगर चेक दे रखे हैं, तो वो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगी। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो वहाँ पर पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको पकड़ कर लाया जाए। लेकिन अगर आप कोर्ट के बुलाने पर जा रहे हैं तो कोई पुलिस की दिक्कत ही नहीं है। दूसरी तरह अगर मैं बात करूं कि सिविल लिटिगेशन, अगर आपके खिलाफ कोई सिविल मुकदमा फाइल किया है तो सिविल मुकदमे में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वकील साहब जा सकते हैं, ज़रूरत होगी जब आप गवाही के लिए चले जाएं। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोर्ट के किसी भी आदेश की पालना नहीं करते हैं, तो अगर कोर्ट के बुलाने पर आप नहीं जाते हैं तो ही पुलिस की इंटरफेरेंस होगी, नहीं तो चेक बाउंस के केस में पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती, आपके लिए आएगी नहीं, उसको लोन की रिकवरी का कोई भी अधिकार नहीं है। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, या आपको हमारी टीम से कोई लीगल हेल्प चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके हमारे से लीगल हेल्प ले सकते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।